हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए, आज हम 7 चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन करते हैं। क्या है 6th क्वेश्चन? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय दीज पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। एक क्वाड्रिलेटरल के लिए वैसे 4 वर्टेक्स इनफ होते हैं ना, तो वो चारों वर्टेक्स हमें दिए गए हैं और उनसे बनने वाला जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा उस क्वाड्रिलेटरल का हमें टाइप फाइंड आउट करना है। तो अब ये टाइप क्या है? टाइप देखिए, हमारे पास पैरेललोग्राम है, या रेक्टेंगल है, रोम्बस भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि कौन सा फिगर जो है वो कब बनता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी सी या डी। ओके, नॉर्मली हम पैटर्न में लेके चलते हैं इन पॉइंट्स को कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वे में। आगे पीछे इनको पॉइंट्स को प्लॉट करने से बचें, क्योंकि ये हमेशा एक ऑर्डर में दिए जाते हैं पॉइंट्स। या तो आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इनको लिखें या क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं, कई बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि पहले एक पॉइंट इधर लिखा, फिर नेक्स्ट पॉइंट इधर लिख देते हैं, फिर उससे नेक्स्ट इधर, फिर उधर, तो एक पैटर्न नहीं बनता है वो। ठीक है, तो पहली गलती कहाँ होती है? यहाँ पर, उससे बचें। फिर अब ये देखते हैं कि कब कौन सा फिगर बनता है। सबसे पहले तो इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ करते हैं, देखिए कि कोई पैरेललोग्राम है, वो पैरेललोग्राम कब हो सकता है? ये क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम में बदलना है, तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? एक पैरेललोग्राम बनने के लिए पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वे आपस में कैसे हो? इक्वल, यानी कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल हो, है ना। साथ साथ ए डी और बी सी भी आपस में इक्वल हो, ए डी एंड बी सी ये भी इक्वल हो। लेकिन एक और कंडीशन होनी जरूरी है। सिर्फ इतना होते ही हम मान तो सकते हैं हाँ वो पैरेललोग्राम है, लेकिन वो रेक्टेंगल की कंडीशन में भी, कैटेगरी में भी आ सकता है। हालांकि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन इनको डिफाइन अलग करके दिखाना जरूरी है। क्या? कि इनके जो डायगोनल्स होंगे, यानी कि AC और BD, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में यही फर्क होता है कि भाई AC और BD इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल। तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे? एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर सेम कंडीशंस, भाई ए बी और सी डी एंड ए डी एंड बी सी, अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, लेकिन साथ साथ जो डायगोनल हैं वो डायगोनल भी आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो उस कंडीशन में वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर आता है कि हो सकता है हमारे पास अपोजिट के बजाय सारे के सारी साइड्स आपस में इक्वल हों, तो यानी अगर हमारे पास ए बी, बी सी, सी डी, डी सभी इक्वल है, तो उस कंडीशन में फिर से हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो रोम्बस या स्क्वायर। तो रोम्बस में क्या होता है भाई? हमारे पास जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स नॉट इक्वल होते हैं, यानी कि अगर सारी साइड तो इक्वल आ जाए लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, तो किसकी पहचान है? रोम्बस की पहचान है। ओके, एंड फाइनली हम चेक करेंगे स्क्वायर। एक्सटर्नल मटेरियल नहीं लेकर चल रहे हैं इसमें, ट्रेपेजियम, काइट, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़े थे। अब बचा हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन होती है भाई? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सारी साइड तो इक्वल हैं, साथ साथ जो डायगोनल है ए सी और बी डी वो भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये सारा काम हमें इन 3 पार्ट्स में चेक करना है। तो चलिए अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें कोऑर्डिनेट्स वहां दिए गए हैं, हम इनको कुछ नेम प्रोवाइड करवा लेते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट लेट कर लेते हैं। लेट ए -1 -2, फर्स्ट पार्ट से वो पॉइंट ले रहे हैं। बी 1 0, सी -1 2 एंड डी -3 0। ओके, सो अब हमें एक एक करके डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं, सभी करके ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सभी निकालने वाले हैं। ओके, सो ऐसा कर लेते हैं, 4 ए एंड सी, भाई ए एंड बी, ए बी के लिए ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर x1
-1 मान लेते हैं, y1 -2 मान लेते हैं, एंड x2 1 कंसीडर कर लेते हैं, एंड y2 0। ठीक है, हमने कंपेयर कर लिया इनको, इसको x1 y1 के साथ, इसको x2 y2 के साथ, तो उनकी वैल्यूज कर लिया। ओके ठीक है, सो अब हम AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। AB किसके इक्वल आ जाएगा? तो देखिए, पहले आप फॉर्मुलेट कर दीजिए। फॉर्मुलेट में हम कैसे कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। चलिए हम x1 माइनस x2 कर देते हैं। देखिए x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, देन y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनके वैल्यूज को रख के देखते हैं। देखिए उसी के अकॉर्डिंगली, सो x1 -1, फिर माइनस x2 -2, देन प्लस y1 -2, देन माइनस, एंड y2 इज 0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? देखिए -2 का स्क्वायर इट इज 4, अगेन -2 का स्क्वायर अगेन 4, तो हमारे पास कितना आ रहा है? 8√2, यानी कि इसको हम 2√2 लिख सकते हैं, है ना। फिर अब BC पर काम करते हैं। फिर से बता दीजिए, 4 BC B and C, हम x1 y1 से इसको कंपेयर कर रहे हैं, x1 एंड y1 क्या आ गया? 0, और इसको x2 y2 से कंपेयर कर लेते हैं, तो ये x2 -1 है और y2 क्या आ गया? 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, सो फिर से हम अब B और C के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, BC। तो यहाँ से देख लीजिए आप किसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहते हैं, नेगेटिव। सो x2 माइनस x1 कर लेते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर, एंड यहाँ पर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं। तो इनके वैल्यूज रखते हैं। देखिए -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये तो भाई सेम बनते नजर आ रहे हैं, है ना। सो देखिए -2 का स्क्वायर फिर से 4, देन प्लस फिर से 2 का स्क्वायर 4, ये बना हमारे पास 8, यानी कि 2√2। अभी तक तो दो एडजेसेंट साइड निकाली, AB और BC दोनों इक्वल आ रही है, यानी कि ये इस कंडीशन पे जाता नजर आ रहा है भाई, स्क्वायर या रोम्बस। चलिए 4 C एंड D के लिए काम करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि C के पॉइंट को x1 y1 से कंपेयर करते हैं, तो ये x1 -1 y1 2, एंड D को x2 y2 से कंपेयर करते हैं, तो x2 -3 एंड y2 0। ओके, अब CD के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। CD फॉर्मुलेट कर लीजिए। फॉर्मुलेट में आप देख लीजिए जो भी आप सुटेबल लगे। सो -3 और फिर माइनस, ये माइनस है ही, -1 होल स्क्वायर। ओके, फॉर्मुलेट करना था पहले, हमें फॉर्मुलेट कर लेते हैं। चलिए x1 माइनस x2 कर लेते हैं, और यहाँ पर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर कर लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली इसमें वैल्यूज रखेंगे। तो ये देखिए -1 माइनस -3 होल स्क्वायर, देन y2 माइनस y1, सो y इट्स 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस +3 और ये -1, यानी कि 2 का स्क्वायर फिर से 4, और यहाँ पर भी 2 बन रहा है, इसका स्क्वायर भी 4, और ये हमें पता है किसके इक्वल आ रहा है? √2 के इक्वल आ रहा है ना। अब D और A पर काम करना है। हमने AB पे काम किया, BC पे काम किया, CD पे काम किया, अब DA पर काम करना है। सो 4 AD या DA आप कुछ भी लिख दीजिए, D एंड A। चलिए इसको हम x1 y1 से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x1 -3 y1 0, एंड A को हम x2 y2 से कंपेयर कर लेते हैं, तो x2 इज देखिए -1 एंड y2 -2 के इक्वल आ रहा है। ओके, सो DA का अब डिस्टेंस निकालते हैं। DA का डिस्टेंस का फॉर्मुलेट कर लीजिए आप अपने अकॉर्डिंगली, वही कर लेते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, देन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या आ गया हमारे पास, -1 माइनस -3 का होल स्क्वायर एंड -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। प्रॉपर वे में वैल्यूज रखेंगे।
ठीक है, तो ये देखिए फिर से माइनस माइनस प्लस 3 एंड माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर अगेन 4, ये माइनस 2 का स्क्वायर फिर से 4 और कंटिन्यूसली, यानी कि रोम्बस तो एटलीस्ट बन रहा है ये। ओके, सो अब हमें क्या करना है, डायगोनल वाइज काम करना है, एसी और बीडी इनको भी हमें चेक करना है कि वो क्या बनते हैं। तो चलिए, लंबे क्वेश्चन है थोड़े से, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा इसमें एक बार। सो अब हम ए और सी के लिए काम करने वाले हैं, फॉर ए एंड सी। ओके, सो ऐसा करते हैं कि ए के एलिमेंट्स को x1 y1 से कंपेयर कर लेते हैं। देखिए -1 y1 की वैल्यू -2 एंड सी के एलिमेंट्स को x2 y2 से कंपेयर करते हैं, तो x2 -1 और y2 देखिए 2 के इक्वल आ रहा है ना। सो AC का डिस्टेंस निकालिए, देखिए AC का डिस्टेंस कितना आ रहा है, अकॉर्डिंगली आप कर लीजिए, तो वैसे कैंसिल होने वाला है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए -1 अगेन माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, देन -2 और -2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 और -1 0, 0 का स्क्वायर 0, देन माइनस माइनस 2 -4 का स्क्वायर ये बन गया 16, जो कि कितना आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है ना। अब लास्ट और रह गया एक डायगोनल बी एंड डी के लिए। ओके, सो बी के एलिमेंट को x1 y1 से कंपेयर कर लेते हैं, 1 0 x1 1 y1 0 एंड डी के एलिमेंट को x2 y2 से कंपेयर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, -3 0, सो इट इज -3 एंड ये 0। सो अब बी और डी और निकाल लेते हैं, बी डी किसके इक्वल आएगा, फॉर्मुलेट कर लीजिए। सो x2 माइनस x3 कर लेते हैं, ये देखिए 0 माइनस 0 तो कोई भी कर लीजिए, y2 माइनस y1 ही कर देते हैं। ओके, सो ये आ गया -3 -1 होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, है ना। ये देखिए माइनस माइनस -4 का होल स्क्वायर जो कि 16 बनता है, और 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर 0, तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इतना काम करने के बाद अब आप फाइनली क्या बताएंगे कि इनमें से देखिए चार साइड तो हमारे पास क्या आ रही है, इक्वल। तो आप बता सकते हैं हियर ए बी बी सी सी डी एंड डी ऑल आर इक्वल टू whom, टू √2, टू √2 के इक्वल है, एंड ए सी एंड बी डी दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है, किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो अब आप यहाँ पर बताएंगे, अब हमें देखिए रीजन भी देना, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब रीजन भी देना जरूरी है। वी नो दैट a quadrilateral whose all sides are equal and diagonals are equal, then it is a square। तो आप बता दीजिए, we know that, जगह काफी छोटी पड़ गई, we know that a quadrilateral whose all sides are equal, all sides and diagonal साथ ही कवर कर देते हैं, and नॉट एक साथ नहीं कर सकते, कभी ऐसा हो कि डायगोनल और साइड्स आप आपस में एक साथ इक्वल मान रहे हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are also equal, therefore the quadrilateral is a square, therefore the quadrilateral is a square। बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक फिनिश हुआ है, ठीक है। सो इस तरह का काम आपको बाकी दोनों पार्ट्स के साथ भी कवर करना है। सो ये था अपना कंप्लीट फर्स्ट पार्ट, काफी लंबा मेहनत वाला काम है ना। क्या करना है, बट फटाफट दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आपको जो भी 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन चारों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है पेयर वाइज, ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर डी ए। इतना करने के बाद
आपको डायगोनल वाइज भी काम करना है, AC और BD, तो उनकी जो रिलेशन बनेगी भाई कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था अपना